हेलो विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में जीवन एवं जैव प्रक्रिया के विषय में कुछ पढ़ा होगा तथा उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव विज्ञान की मनोरंजक दुनिया में आपका स्वागत करते हुए 12वीं कक्षा के प्रथम अध्याय जीवों में जनन पढ़ेंगे। जीवों के जनन अध्याय में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस शीर्षक पर विचार विमर्श करने से पहले आइए देखें कि यह शीर्षक हमारे 12वीं के जीव विज्ञान किताब में कहाँ स्थित है। कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में काफ़ी विविधताएं हैं। इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। ये 5 इकाइयाँ हैं। पहला जनन, दूसरा आनुवंशिकीय और विकास, तीसरा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथा जैव प्रौद्योगिकी, पांचवा पारिस्थितिकी। आप इससे सहमत होंगे। जनन एक महत्वपूर्ण इकाई है जहां हम जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन तथा जन्म स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम विभिन्न जीवों में जनन के विभिन्न सिद्धांतों से परिचित होंगे। इसे हम 4 सत्रों में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस अध्याय का अवलोकन करते हैं। जनन की संकल्पना, प्रकार, जीवन अवधि, अमरता, मृत्यु, अलैंगिक जनन के प्रकार, कायिक प्रवर्धन तथा इसके लाभ, लैंगिक जनन, पादप जीव, पूर्व निषेचन घटनाएं, निषेचन तथा पश्च निषेचन घटनाएं। विद्यार्थियों, इस अध्याय को पढ़ते समय आपसे कुछ आशाएं हैं। आपको अपनी सक्षमता बढ़ानी होगी। हमें इस परिणाम तक पहुंचना है। जीवन काल अवधि की अवधारणा की व्याख्या और विभिन्न बहुकोशीय जीवों में इसकी घटनाएं, सीमित जीवन काल में प्रजनन की प्रक्रिया की आवश्यकता का विश्लेषण, लैंगिक और अलैंगिक जनन की विशेषताओं के बीच अंतर जो पहले अध्ययन किए गए विभिन्न जीवों में इसकी घटना से प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पिछली कक्षा संकल्पना से परिचित हो गए होंगे। यहाँ कुछ जीव अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे जनन प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ रंग बिरंगे बॉक्स दिए गए हैं जहाँ आपको जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। जनन का तात्पर्य है संतति उत्पन्न करना, बढ़ती जनसंख्या पीढ़ी में निरंतरता, गुणन, प्रजनन, लैंगिक, जैव विकास के वाहन, सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण होना। विद्यार्थियों, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव संतान पैदा करता है और यह जीवन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक जीव जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रहा है। क्या आप इस जीव के जनन प्रक्रिया को जानते हैं? हाँ, यह पैरामीशियम है जो द्विखंडन विधि द्वारा जनन कर रहा है। आइए अभी हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में प्रजनन के कुछ शब्दों को स्मरण करते हैं। स्क्रीन पर इन रिक्त बक्सों में आप जनन से संबंधित शब्द लिखें, जैसे युग्मक, निषेचन, पराग, स्त्री केसर, अंडाशय, शुक्राणु इत्यादि। अगर इन सभी शब्दों का ध्यान से अध्ययन करेंगे, इस अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पूरा अध्याय इन शब्दों पर ही आधारित है। विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव देखे होंगे, जैसे पालतू जानवर और चिड़िया, घर में जंगली जानवर। आपने यह अवश्य ही अवलोकन किया होगा कि जो जीव इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, एक न एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र में बहुत तरह के जीवों को देख रहे होंगे। आप इनकी जीवन अवधि लिखें। बिल्कुल सही। यहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न जीवों में जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। हमने विभिन्न जीवों में जीवन अवधि देखी। आपने कौवा और तोता की जीवन अवधि की तुलना की होगी। दोनों पक्षी हैं, परंतु उनकी जीवन अवधि में अंतर है लगभग 135 वर्षों का।
इसी तरह आम और पीपल के पेड़ों की जीवन अवधि में काफ़ी अंतर है। इससे हम इस नतीजे पर आते हैं कि जीवों के आकार का उसके जीवन अवधि से कोई परस्पर संबंध नहीं है। जब हम किसी जीव की रचनात्मक संगठन देखते हैं तथा उसकी जीवन अवधि, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुकोशिकीय जीव की मृत्यु एक न एक दिन होती है, जबकि एक कोशीय जीव में ऐसा नहीं होता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। यहाँ अमीबा जनक कोशिका है और द्विखंडन विधि से 2 संतति कोशिका में बंट जाता है। यहाँ अमीबा अपने कोशिका के घटकों को अपने संतति कोशिका में बराबर बराबर बांटते हैं। इस प्रकार आगे की पीढ़ियां लगातार बढ़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया में अमीबा 2 संतति कोशिकाओं में बंटने से वह अमर हो जाता है। यह प्रक्रिया एक कोशीय जीवों में भी पाया जाता है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव पीढ़ी के बाद प्रजाति की निरंतरता के लिए खुद के समान संतानों को जन्म देता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके कारण इन जीवों के अधिकांश जीवन काल के बावजूद पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के रूप में पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़े हुए अध्याय को स्मरण कर जनन के प्रकार विभिन्न जीवों में कैसा होता है लिखें। आप यहाँ जनन के प्रकार का जीवों से सम्मिलन करें। यहाँ आपको 5 जीव दिए गए हैं, उसके जनन के प्रकार लैंगिक, अलैंगिक या दोनों उसमें भरे। आपने जो टेबल भरा उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अलैंगिक जनन मुख्य रूप से उन जीवों में पाया जाता है जिसमें अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया आदि जैसे सरल संगठन होते हैं। लैंगिक जनन उन जीवों में पाए जाते हैं जिनमें जटिल संगठन होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म, स्तनधारी इत्यादि। अधिकांश जीवों में जनन के संकल्पनाओं को समझ गए हैं तथा यह भी जान गए हैं कि विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के जनन होते हैं। आइए अब हम यीस्ट में मुकुलन का निरीक्षण करते हैं। माता पिता कोशिका, जनक कोशिका के असमान विभाजक द्वारा प्रकोप का विकास। एकल माता पिता शामिल, कोई युग्मक नहीं बनते। यहाँ जीवों को पहचानें। ये ब्रायोफाइलम, कॉकरोच, हाइड्रा, पैरामीशियम तथा मेंढक है। आप अपनी पिछली विद्या के आधार पर इन जीवों के जनन के प्रकार तथा युग्मकों के संलयन प्रस्तुत तथा अनुपस्थित भरे। आपने बिल्कुल सही भरा होगा। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। कॉकरोच में लैंगिक जनन होता है, इसमें युग्मकों का संलयन उपस्थित है। हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। पैरामीशियम में द्विखंडन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन अनुपस्थित है। मेढक में लैंगिक जनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन उपस्थित है। आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न, किस प्रकार के जनन में एकल माता पिता शामिल हैं? दूसरा, किस प्रकार के जनन में युग्मकों का कोई संलयन शामिल नहीं है? तीसरा, किस प्रकार के जनन में 2 माता पिता शामिल हैं? चौथा, किस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन? आशा है आपको इसका उत्तर पता होगा। पहले प्रश्न में अलैंगिक जनन में एकल माता पिता शामिल हैं। दूसरे प्रश्न में अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन शामिल नहीं है। तीसरे प्रश्न में लैंगिक जनन में 2 माता पिता शामिल हैं। चौथा, लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन शामिल है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण को भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा
नर और मादा युग्मकों में संलयन होता है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जो इस सत्र में सीखा है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जीवन काल और जनन परस्पर जुड़े हुए हैं। एक प्रक्रिया के रूप में जनन पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। अमरता और मृत्यु एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के बीच मौजूद है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। विद्यार्थियों, अपने आसपास जितने भी जीव दिखाई पड़ते हैं उसमें किस तरह के जनन होते हैं उसे सूचीबद्ध करें। हम अगले सत्र में अलैंगिक जनन के प्रकार तथा उसके लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।